नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। तीर्थ नगरी वृंदावन में लगने वाले 42 दिन के भव्य कुंभ मेले को लेकर जहां एक और प्रशासन पूरी तरीके से कुंभ मेले को सफल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं सरकार भी इस ओर पूर्ण ध्यान दे रही है, क्योंकि कुंभ मेले से संतों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और संतों के साथ दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की भी निगाहें एकटक निहार रही हैं कि कब कुंभ मेला लगेगा और कब हम परम श्रद्धेय संतों के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 5 तारीख तक कुंभ मेले का संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और संतों को खालसा के लिए जगह भी दे दी जाएगी। लेकिन 5 तारीख होते होते संतों को जगह तो मिली, लेकिन कार्य अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। इसी बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी 14 फरवरी को कुंभ मेले में पधार रहे हैं और मेले का जायजा भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। अब इस बात की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो कार्य युद्ध स्तर पर चलना शुरू हो गया। अब आपको लिए चलते हैं कुंभ मेले की ओर, जहां हमारे मथुरा न्यूज 24 के वरिष्ठ संवाददाता बलराम शर्मा वहां पर मौजूद हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। जी बलराम, क्या इस वक्त कुंभ मेले में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं? अगर नहीं तो क्या खामियां अभी दिखाई दे रही हैं, और वह भी जब सूबे के मुखिया खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए वृंदावन आ रहे हैं? जी आकांक्षा जी, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां युद्ध स्तर पर जो तैयारियां चल रही थी प्रशासन द्वारा, वो तैयारियां अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूर्ण कर ली गई हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो तैयारियां पूर्ण करनी जैसी हो चुकी हैं, क्योंकि चीज़ें बन चुकी हैं, पंडालों के लिए जगह आवंटित हो चुकी है। रोड जो बने थे, रोड अभी समतलीकरण हो चुका है, कुछ जगह के रोडों का भी कुछ जगह ऐसी बची हैं जहाँ पर अभी भी कच्चा है। घाट अभी बन रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तैयारियां तो अभी चल ही रही हैं और लगता भी ऐसा है कि तैयारियां जब तक कुंभ मेला प्रारंभ होगा उसमें भी तैयारियां चलती ही रहेंगी, क्योंकि संपूर्ण तैयारियां करना तो अभी शायद बस की बात नहीं है। क्योंकि कुंभ मेले में जिस तरीके से थोड़ी सी पहले कछुआ चाल चलाई गई थी, उस कछुआ चाल के बाद में एकदम से इसको तेज़ गति प्रदान की गई है, तो तेज़ गति के साथ में कहीं ना कहीं देखने को तो मिल रहा है कि कार्य हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खामियां भी हैं। दोनों ही चीज़ें इस तौर दिखाई देती हैं। बिल्कुल आपने सही पूछा था कि योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वह 14 तारीख को वृंदावन आने वाले हैं, कुंभ मेले का निरीक्षण करने वाले हैं। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि वो 16 को आएंगे और 16 को जिस तरीके से कुंभ मेला का ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण के साथ में कुंभ मेले का प्रारंभ हो जाएगा, तो उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होगा। लेकिन वह 2 दिन पहले ही आ रहे हैं और 2 दिन पहले आने के बाद में यहाँ इसी कुंभ मेले का निरीक्षण करेंगे, यहाँ पूजन अर्चन करेंगे, यमुना मैया का बंदन करेंगे यमुना मैया को। उसके बाद में पूरे कुंभ मेले का भ्रमण भी करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे, किस तरीके से कुंभ मेले में जो संत, जो हजारों की संख्या में जो संत आने वाले हैं, बाहर से जो संत आ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी, किस तरीके से वो व्यवस्थाएँ परिपूर्ण हैं या नहीं हैं, उस चीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। इसी के साथ में यह भी देखा जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस सेवाएं और साथ में फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं, ऐसी तमाम सारी चीज़ों का भी जायजा लिया जाएगा कि वो परिपूर्ण कर ली गई हैं या नहीं कर ली गई हैं। कुंभ मेले में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप दृश्यों में देख रहे हैं कि कुंभ मेले में पानी के लिए टंकियां बना दी गई हैं, जिसमें कि गंगा जल रखा जाएगा, जिस गंगा जल से लोग पी सकेंगे उस पानी को। जगह जगह पानियों की टंकी बना दी गई हैं। हर पंडाल के बाहर में शौचालय बना दिए गए हैं, अस्थायी शौचालय हैं, प्लास्टिक के बने हुए शौचालय हैं, इनका सीवर से कनेक्शन करके इनको शौचालयों को बनाया गया है, जिससे कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं वो श्रद्धालु इस शौचालय में शौच हो सकें। हर जगह, हर पंडाल के पास में 5 से 6 शौचालय उन पंडालों को दिए गए हैं, जहां पर क्वांटिटी ज़्यादा है, जहां लोग ज़्यादा आने वाले हैं, जब बड़े पंडाल हैं उन लोगों के लिए उस दर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ में लाइटिंग की व्यवस्था, अगर प्रकाश की व्यवस्था की बात करूँ तो आकांक्षा जी, प्रकाश में पूर्णतः रूप से पूरा दूधिया रोशनी में नहाने जैसा पूरा कुंभ मेले को बना दिया गया है। हर जगह लाइट व्यवस्था परिपूर्ण कर ली गई है, पंडालों के लिए भी लाइट देने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के साथ में जो पुलिस की जो दृष्टि बताई गई थी कि तीसरी आंख पे पुलिस निगरानी रखेगी, वो तीसरी आंख भी जगह जगह लगा दी गई है, मतलब CCTV कैमरे भी जगह जगह लगा दिए गए हैं, जिन CCTV कैमरों को मोनेटाइज पुलिस प्रशासन करेगा, उनके कैम्प से वो सारे मोनेटाइज होंगे, तो वहाँ से वो लोग सब जगह पूरे कुंभ मेले परिकर में वह अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे। पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, साथ में पंडालों के लिए जगह जो दे दी गई है, तो वहाँ संत समाजों के पंडाल बनना शुरू हो गया है। लगातार पंडालों का कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है।
आज से चंद रोज बचे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही आने वाले हैं और उसके बाद में हैं। तो आज जिस तरीके से 10 तारीख हो गई तो 16 तारीख को कुंभ मेले का शुभारंभ होना है, तो 6 दिन मात्र बचे हैं और इसमें भी 4 दिन बाद तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वृंदावन आने वाले हैं। तो कुंभ मेले की तैयारियां कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत अधूरी हैं, तो थोड़ी बहुत पूरी भी कर ली गई हैं। दोनों ही पहलुओं पर देखना होगा, क्योंकि कुंभ मेले में अगर मैं कहूं कि पूर्णतः तैयारियां हो चुकी हैं तो शायद अभी पूर्णतः नहीं हुई हैं। जी आकांक्षा जी। जी बलराम, अगर लाइट व्यवस्था की बात करें तो क्या स्थिति है और साथ ही फायर को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपसे बताया कि जो प्रकाश व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई हैं। कुंभ मेला पूरा दूधिया रोशनी में नहाने वाला है। हर खम्भे पर, हर आप जो दृश्य देख रहे हैं, हर खम्भे के बाद में एक खम्भे पर लाइट लगाई गई है, एलईडी लाइट लगाई गई है, जिससे कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको बिजली की समस्या से जूझना ना पड़े, अंधेरे में ना रहना पड़े। और साथ में ही यह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों को समझा दिया गया है, जो हमारे उत्तर मथुरा के जो हमारे विधायक हैं और ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी, उनके द्वारा साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में लाइट व्यवस्था 24 घंटे की रहेगी, विदाउट ट्रिप लाइट यहाँ रहेगी, 24 घंटे लाइट रहेगी, जिससे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, और जो संत महंत जो आ रहे हैं, बाहर से जो संत आ रहे हैं, उनको भी परेशानी ना हो। इसको देखते हुए बिजली की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। जी, तो कुंभ मेले में बाकी की तो सारी तैयारियां पूर्ण कर ही ली गई हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी भी बचती है, क्योंकि फायर जो स्टेशन है वह भी इस कुंभ मेले में बनाए गए हैं, जो कि 3 बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर 3 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे कि कहीं भी अगर आगजनी की घटना जैसी हो तो उस घटना में फायर ब्रिगेड तत्काल प्रभाव से पहुंच सके। और वो ऐसी पॉइंट बनाए गए हैं कि जहां से हर जगह पास हो, नज़दीक हो, जिससे कि ज़्यादा दूरी और समय ना लगे उन जगहों तक पहुंचने के लिए। एक चीज़ आपको विशेष दिखा दे सकता हूँ, और मैं शायद ये मैं मान भी सकता हूँ कि शायद मथुरा में पहली बार हुआ है ऐसा कुछ। मैं दिखाऊंगा कि एक बाइक यहाँ आपको दिख रही होगी आपके दृश्यों में, यह बाइक मथुरा में पहली बार आई है। और इस बाइक की खूबी ये है कि ये जगह, मतलब छोटी छोटी जगहों पर भी जो गली हैं या आश्रमों में जो पंडाल लग रहे हैं, उन पंडालों में अंदर तक के लिए यह गाड़ी बहुत आसानी से जा सकती है। और इसमें से जो ये जो आप जो सिलेंडर जो देख रहे हैं ये दोनों सिलेंडर फोम निकालते हैं, जिससे कि आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। ये छोटी आगजनी की घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी और हर जगह बहुत जल्दी से यह पहुंच भी सकती है। इसी श्रृंखला में हमारे साथ FSO साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, संजय कुमार जी। जानेंगे कि क्या कुछ अभी तक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं फायर को देखते हुए। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत चैनल में हमारे। सर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे इस कुंभ मेले को लेकर? 3 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं और तीनों फायर स्टेशनों पे गाड़ियां रहेंगी और कर्मचारी रहेंगे। मोटर बाइक भी मंगाई गई हैं। ये मोटरसाइकिल्स जो हैं विद फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं ये, और इनसे छोटी स्थानों पर भी आग तत्काल बुझाई जा सकती है। सर ये फास्ट के लिए है कि जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि मेले में भीड़ बहुत रहेगी तो बड़ी गाड़ियां ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये मंगाई गई हैं? जी हाँ, इसका उद्देश्य यही है कि ये सबसे पहले टर्न आउट कराया जाएगा इसका, और ये तत्काल वहाँ पहुँच सकें। जी बलराम, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को किस नजरिए से पूरे कुंभ मेले में लिया जा रहा है? आकांक्षा जी, एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जिस तरीके से यहाँ पर कुंभ मेले को लेकर लगातार तैयारियां तो बहुत बेहद रूप से की जा रही हैं, इसी के साथ में स्वास्थ्य को लेकर भी तैयारियां परिपूर्ण कर ली गई हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के यहाँ आएंगे, तो उनकी किस तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उनके बखूबी उनको दी जाएंगी, उनके लिए दवाइयाँ या उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से किए जाएंगे उसको लेकर, और साथ साथ कोविड-19 को लेकर, क्योंकि कोविड-19 का डर कहीं ना कहीं अभी भी है और प्रशासन द्वारा कोविड-19 के लिए कस के कमर बांधी गई है, क्योंकि वाकई में कोविड-19, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जब लोग आएंगे तो कोविड का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस समय हमारे साथ एडिशनल CMS साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं कुंभ मेले को लेकर की गई हैं, जानेंगे। सर क्या क्या व्यवस्थाएं कुंभ मेले को लेकर की गई हैं? ये संत समागम कुल कुंभ मेले में हम लोगों ने 3 डिस्पेंसरी स्वास्थ्य सेवा की तरफ से बनाई हैं साधु संतों की सेवाओं के लिए, और 3 साथ ही डिस्पेंसरी के साथ हमारे 3 कोविड सेंटर रहेंगे जिनमें जांच होगी। और 3 डिस्पेंसरी, एक ये देवरा घाट पर है, दूसरी केसी घाट पर है, तीसरी मेन एंट्रेंस गेट पर है। मेन एंट्रेंस गेट पर हमारा एक कंट्रोल रूम भी है, कंट्रोल सेंटर है, एक बैठक के लिए जगह रहेगी और एक विश्राम के लिए अगर कोई VIP आता है उनके लिए। साथ ही 3 मोबाइल हमारी वैन रहेंगी जो कोविड का जाँच समय समय पर करती रहेंगी। अगर कोई मान लीजिए कोई सीरियस अगर कोई होता है मेले के अंदर कोई भी, तो हमारा 100 सैया हॉस्पिटल यहाँ पास में ही है, तो
तो वहाँ हम उनको एम्बुलेंस से भेजेंगे, वहाँ भर्ती कराएंगे। जी, तो वाकई में प्रशासन द्वारा कुंभ मेले को सब तैयारियां पूर्ण कर ली गई, क्योंकि 14 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं। उसके इससे पहले ही सारी तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं। यमुना में पानी भी छोड़ दिया गया है 650 क्यूसेक। इसी के साथ में जो कैंप हैं वो कैंप लगाए गए हैं, और साथ में स्वास्थ्य सेवाओं को भी चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है। जी बलराम, अगर यमुना की बात करें तो क्या स्थिति है इस वक्त यमुना की, और क्या दिख रहा है ग्राउंड पर यमुना को देखने के बाद? जी बिल्कुल आकांक्षा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यमुना में 650 क्यूसेक पानी छोड़ने की जो बात चल रही थी, उस 650 क्यूसेक पानी से यमुना शुद्धिकरण तो नहीं हुई है, लेकिन जल स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये वहीं यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, उससे चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ ये यमुना बह रही है। और मैं आपको इसलिए यहाँ लेकर के आया हूँ क्योंकि यहाँ से एक लंबा सा व्यू आपको दिखाई दे रहा है यमुना का। एक पूरी यमुना जहाँ से कुंभ मेले का स्नान होना है, उस स्नान की जगह से लेकर और काफ़ी लंबी दूरी तक यमुना आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पानी वही दशा है, पानी की वही काला काला पानी है, अभी भी गंदगी यमुना में दिखाई दे रही है। और यमुना का जलस्तर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, लेकिन जलस्तर बढ़ने जैसी अभी कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे पा रही है, क्योंकि यमुना ऐसी ही पहले थी, जिस तरीके से पहले बह रही थी उसी प्रकार से अभी बह रही है। बस फ़र्क केवल इतना सा हुआ है कि कुछ हद तक पानी थोड़ा सा बढ़ गया है, जिससे कि यमुना अब सूखी दिखाई नहीं दे रही है, जल भरा हुआ इस यमुना में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ब्रजवासियों की जो मांग थी, जो चाह रहे थे ब्रजवासी, जो सोच रहे थे कि यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो यमुना शुद्धिकरण हो जाएगा, जो कि ब्रजवासी काफ़ी लंबे समय से, आकांक्षा जी मैं आपको बता दूं, काफ़ी लंबे समय से ब्रजवासियों की यह मांग थी कि यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए और शुद्धिकरण के साथ में यमुना दोबारा से अपने स्वरूप में आनी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल उस तरीके की जो भावनाएं ब्रजवासियों के मन में थी वो अभी पूर्ण नहीं हो पाई हैं। यमुना का शुद्धिकरण तो नहीं हुआ है, हाँ जल स्तर में थोड़ी सी वृद्धि जरूर हुई है। जी आकांक्षा जी। जी बलराम, संतों के स्नान के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि शायद जहां कुंभ मेला लगाया जा रहा है वहां पर घाट नहीं है, तो क्या व्यवस्था है स्नान को लेकर? आकांक्षा जी, मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें लगातार पता रहनी चाहिए कि कहाँ क्या क्या चीज़ें इस पूरे कुंभ मेले में बनी है, क्योंकि कुंभ मेले को लेकर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, या हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार करते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद यहाँ कुंभ लगता है वृंदावन में, और 12 साल तक वृंदावन के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग इंतज़ार करते हैं कि कब वृंदावन में कुंभ लगेगा। इनको देखते हुए प्रशासन ने उन सभी लोगों के मन की बातों को जानते हुए इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं वो घाट बनाया गया है, ये पक्का घाट बनाया गया है। ऐसे ही 3 घाट और हैं जो अस्थायी हैं, स्थायी केवल एक ही घाट बनाया गया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देवरा बाबा के दर्शन यहाँ से हो पा रहे हैं, और पूरा घाट बहुत अच्छे लाल पत्थर से बनाया गया है, क्योंकि जो श्रद्धालु आएंगे, जो संत, जो बड़े बड़े जो संत और महामंडलेश्वर आएंगे, वह पक्के घाट पर स्नान करेंगे, और जो आम लोग हैं वो जाकर जो कच्चे घाट हैं वहाँ पर स्नान करेंगे। तो घाटों की भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभी यहाँ आप जब देख रहे हैं कि सारी घाटों की जो मरम्मत है या घिसाई प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है। कुछ कार्य बाकी रह गया, क्योंकि साइड में इसमें बैरिकेडिंग भी की जा रही है, स्टील की बैरिकेडिंग इस पूरे में लगाई जा रही है, जिससे कि जो श्रद्धालु आएँ, वो जो बुजुर्ग होंगे तो वो पकड़कर उसको नीचे उतर सकते हैं या ऊपर चढ़ सकते हैं। ऐसे ही सामने आप देख रहे होंगे यमुना जी में चैन बांध दी गई है, जो लोहे की जो चैन है, सांकर जिसे कहा जाता है, वो बांध दी गई है। बीच में जो गाटर आती हैं, गाटर गाड़ा गया है कि इससे आगे अगर जाएंगे तो लोगों को खतरा होगा। ऐसे ही पूरे यमुना जो जल स्तर है उस पर एक बांध जैसा बना दिया गया है कि इस जल स्तर के आगे आप लोग ना जाएं, क्योंकि इसके आगे पानी में खतरा हो सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अब कुंभ मेले को पूरी तरह पक्का कर लिया गया है। हर जगह जहाँ जहाँ घाट बनाए गए हैं वहाँ पर अस्थायी हो या स्थायी हो, दोनों घाटों पर पानी को लेकर एक लाइन बना दी गई है कि इससे आगे आप लोगों को नहीं जाना है। तो आपने देखा कि वृंदावन में लगने वाले 2021 कुंभ मेले में इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आप सभी से मथुरा न्यूज़ 24 परिवार की यह अपील कि कुंभ मेले में जाएं और कोविड-19 के नियमों के साथ अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे, जब तक देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।